नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंजीनियर्स ऑफिसर्स ग्रेड ए पोस्ट की वैकेंसी निकाली है और ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डेडिकेटेड इंजीनियर्स ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली है और यहाँ पे डिसिप्लिन आपका दिया गया है केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर ये आपका डिसिप्लिन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है बीटेक बीई इक्विवेलेंट डिग्री विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 65 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट है तो आपका परसेंटेज 55 से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही आपने फुल टाइम रेगुलर कोर्स किया हो फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी यूजीसी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आपके डिसिप्लिन दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया गया है। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है तो यहाँ डिग्री सर्टिफिकेट में ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है केमिकल टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल एंड बायोकेमिकल, पेट्रोकेम इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन दिया गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपका ये डिसिप्लिन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का भी डिसिप्लिन दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर आपका ये डिसिप्लिन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपर एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाइंग फ्रॉम जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड नॉट बी मोर देन 26 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2025। तो आपका जो एज है वो 26 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पर्सन विद बेंच पर डिसेबिलिटी है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा 5 सितंबर 2025 से और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 21 सितंबर 2025। तो विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड दिया गया है 17 अक्टूबर 2025 और कंडक्ट ऑफ सीबीटी दिया गया है 31 अक्टूबर 2025। तो ये जो डेट्स दिए गए हैं ये टेंटेटिव डेट्स है, ये चेंज भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको IOCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे रेगुलरली विजिट करते रहना है। तो नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन एंड शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस क्या है। तो पहला है सिलेक्शन प्रोसेस जिसे 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा होगा ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क दैट इज GD एंड GT और थर्ड में होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में है डोमेन नॉलेज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50, और सेक्शन बी में है जनरल एप्टीट्यूड। यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 ही रहेंगे, लेकिन इसे डिवाइड किया गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से 15 और वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप कोई इनकरेक्ट आंसर करते हैं तो 1/4 ऑफ द मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, दैट इज 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है 1 आवर 50 मिनट्स, और अगर आप PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको 20 मिनट्स पर आवर दिया जाएगा ऑन कंपेंसेटरी ग्राउंड। पेमेंट ऑफ फीस है ये ऑनलाइन मोड में होगा। तो अगर आप SC ST PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको एग्जाम किया जाता है फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ीस, तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। अगर आप जनरल EWS या OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है 500 रुपीज़ प्लस GST एज पर एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन रहेगा। यहाँ पे जो सैलरी दिया जा रहा है वो है 50,000 to 60,000। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक पे है वो 50,000 रहेगा पर मंथ, प्लस इसके साथ आपको अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 21 सितंबर 2025 टिल 17 आवर्स। विद इन दिस पीरियड आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।